नमस्कार दोस्तों, बिहार में 28 अक्टूबर से पहले चरण का चुनाव होने वाला है और हम आपको लगातार बिहार की विधानसभा सीटों का इतिहास बता रहे हैं, जिससे कि आप बिहार की राजनीति को इस बार के चुनाव में समझ सकें कि कौन चुनाव जीतेगा, कौन चुनाव हारेगा। तो आज हम आपको सिकटी विधानसभा सीट के बारे में बताएंगे, जो कि अररिया जिले में पड़ती है दोस्तों। और सिकटी विधानसभा सीट पर कुल 10 चुनाव हुए, जिसमें 3 बार कांग्रेस चुनाव जीती है, 3 बार भी बीजेपी जीती है, 2 बार यहाँ से निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव जीतने में कामयाब रहा है, तो 1 बार जनता दल और 1 बार जेडीयू के उम्मीदवार को यहाँ से जीत मिली है। अब अगर एक एक चुनाव की बात करें तो यहाँ पर पहली बार 1977 में चुनाव हुआ था, जिसमें मोहम्मद अजीमुद्दीन निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव जीते थे 20,323 वोट पाकर। अमायानंद ठाकुर कांग्रेस के उम्मीदवार 10,604 वोट पाकर दूसरे नंबर पर थे। फिर 1980 में जब चुनाव होता तो शीतला प्रसाद गुप्ता कांग्रेस के उम्मीदवार चुनाव जीते हैं और मोहम्मद अजीमुद्दीन जनता पार्टी के उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहते हैं 27,493 वोट पाकर। फिर 1985 के चुनाव में रामेश्वर यादव चुनाव जीतते हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार 42,725 वोट पाते हैं और मोहम्मद अजीमुद्दीन इस बार पार्टी बदलते हैं, एलकेडी में शामिल होते हैं और 35,289 वोट पाकर दूसरे नंबर पर रहते हैं। लेकिन 1990 में फिर मोहम्मद अजीमुद्दीन पार्टी बदलते हैं, जनता दल में शामिल होते हैं और चुनाव जीतने में कामयाब होते हैं 38,726 वोट पाकर। रामेश्वर यादव कांग्रेस के उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहते हैं 1990 में 21,300 वोट पाकर। फिर 1995 की बात करें तो रामेश्वर यादव चुनाव जीतने में कामयाब होते हैं 34,518 वोट पाकर। लेकिन दूसरे नंबर पर निर्दलीय उम्मीदवार जमीर अख्तर रहते हैं, जो कि 26,244 वोट पाते हैं। फिर 2000 के चुनाव में आनंदी प्रसाद यादव चुनाव जीतते हैं, बीजेपी के उम्मीदवार 54,981 वोट पाकर। और मोहम्मद अजीमुद्दीन इस बार भी निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं और दूसरे नंबर पर रहते हैं 40,798 वोट पाकर। फिर 2005 के फरवरी वाले चुनाव की बात करें तो दोस्तों मुरलीधर मंडल चुनाव जीते हैं, निर्दलीय उम्मीदवार 32,887 वोट पाकर। और आफ्ताब आजिम एलजेपी के उम्मीदवार 24,710 वोट पाकर दूसरे नंबर पर रहते हैं। फिर जब 2005 में ही अक्टूबर में चुनाव होता है तो मुरलीधर मंडल दूसरी बार चुनाव जीतते हैं जेडीयू के टिकट पर 47,758 वोट पाकर और आफ्ताब आजिम दूसरे नंबर पर रहते हैं एलजेपी के उम्मीदवार 25,934 वोट पाकर। 2010 के चुनाव में आनंदी प्रसाद यादव फिर से चुनाव जीते हैं बीजेपी के टिकट पर 42,724 74 वोट पाकर। और विजय मंडल 2010 के चुनाव में आनंदी प्रसाद यादव बीजेपी के उम्मीदवार 42,076 वोट पाकर चुनाव जीतते हैं। विजय कुमार मंडल एलजेपी के उम्मीदवार 32,202 वोट पाकर दूसरे नंबर पर रहते हैं। लेकिन 2015 के चुनाव में बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन टूट जाता है, एलजेपी बीजेपी के साथ आ जाती है और विजय कुमार मंडल को टिकट मिलता है, जो कि 76,985 95 वोट पाते हैं और बीजेपी में की तरफ से ये चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीतने में कामयाब रहते हैं। और शत्रुघ्न प्रसाद सुमन जेडीयू के उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहते हैं 68,889 वोट पाके। अब आपको 2 तस्वीरें दिखा देते हैं कि पहली तस्वीर विजय कुमार मंडल की, जो कि बीजेपी के उम्मीदवार थे, 2015 में चुनाव जीते थे, और दूसरी शत्रुघ्न प्रसाद सुमन की है, जो कि जेडीयू के उम्मीदवार 8,000 वोटों से चुनाव हार गए थे। तो दोस्तों आपको क्या लगता है 2020 के चुनाव में इस बार कौन सी पार्टी चुनाव जीतेगी सिकटी विधानसभा सीट से? कमेंट करके हमें बताइए। और ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए।